पूरे दुनिया में ऑन पैसिव की चर्चा हो रही है। ऐसे में कुछ लोग ऑन पैसिव को चाहने वाले भी हैं, तो कुछ लोग ऑन पैसिव से नफरत करने वाले भी हैं। जो लोग ऑन पैसिव से नफरत करते हैं वे कोई भी हो सकते हैं। ऑन पैसिव के यूजर भी हो सकते हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर भी हो सकते हैं, और जो लोग ऑन पैसिव से संबंध नहीं रखते हैं, ऑन पैसिव से कोई संबंध नहीं रखते हैं, वे भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑन पैसिव को चाहने वाले हैं वे सिर्फ ऑन पैसिव के फाउंडर या फिर ऑन पैसिव के यूजर हो सकते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि ऑन पैसिव को 6-7 साल हो गया है, लेकिन ऑन पैसिव पहले जहां पर था अभी भी वहीं पर दिखाई दे रहा है। और यदि हम आर्थिक रूप की बात करें तो ऑन पैसिव पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से काफी कमजोर हुआ है। लेकिन इस सब के पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से ऑन पैसिव आगे नहीं बढ़ रहा है और पीछे ही खिसक रहा है, आर्थिक रूप से और पीछे ही खिसक रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। और पिछले 6-7 सालों में ऑन पैसिव में रहकर जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह अनुभव काफ़ी अनमोल है। उस अनुभव का कोई मोल नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऑन पैसिव के फाउंडर्स और यूजर ने ऑन पैसिव को अपने आंखों के सामने बनते देखा। ऑन पैसिव को किस तरह से डिजाइन किया गया, ऑन पैसिव में क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया, ऑन पैसिव का कौन कौन सा वेब सोल्यूशन को लाइव किया गया, ये सभी चीज़ें ऑन पैसिव के फाउंडर्स और यूजर ने अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। तो इन्हें बनाने में मेहनत के साथ साथ खर्च भी करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। और इसी खर्च की वजह से ऑन पैसिव पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। लेकिन इस पूरे जर्नी में ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे को काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ है। और इसी अनुभव की वजह से सीईओ मिस्टर एस मुफारे हार मानने की बजाय और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है और इसी आत्मविश्वास के साथ वे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब देखने के बाद जो लोग ऑन पैसिव से नफरत करने वाले हैं वे लोग ऑन पैसिव से नफरत करते रहेंगे, और जो लोग ऑन पैसिव को चाहने वाले हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि ऑन पैसिव में कुछ ही फाउंडर बचेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि ऑन पैसिव में जितने कम फाउंडर रहेंगे फाउंडर्स को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आने वाले समय में जब ऑन पैसिव से अर्निंग होगा और उस अर्निंग का 50% हिस्सा जब फाउंडर्स के बीच बांटा जाएगा तो जितने कम फाउंडर रहेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट फाउंडर को मिलेगा। इतनी जानकारी मिलने के बाद अब डिसाइड आपको करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।